मुशायरे में, कवि सम्मेलन में तशरीफ़ लाए हमारे अध्यक्ष महोदय कुंवर कुशुमेश जी, जिनकी अध्यक्षता में मुझे आज पहली बार नहीं बल्कि कई बार अपना कलाम पेश करने का मौका मिला है। मैं बहुत ही खुशनसीब समझता हूँ खुद को कि आज इनकी मौजूदगी में, इनकी अध्यक्षता में मुझे अपना काव्य गोष्ठी का मौका मुझे मिला है। और सदारत और निज़ामत जब दोनों ताकतवर होती है तो प्रोग्राम अपने आप कामयाब हो जाता है। जाहिर है कि नई नस्ल में बड़ी तेज़ी के साथ अच्छे शोरा पैदा हो रहे हैं, अच्छे नाज़िम पैदा हो रहे हैं। आज जितनी खूबसूरती के साथ संचालन किया है हमारे कौसर रिजवी साहब ने, उसके लिए मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। लेकिन उनकी एक बात पर मुझे थोड़ा सा एतराज़ है कि उन्होंने अपने नाम की मुनासबत से जब हिना कौसर साहबा को बुलाया था तो आम लोगों के मुकाबले में उनकी ज़्यादा तारीफ की। अभी नहीं मुझे मालूम कि उन्होंने इज्तिमाए कौसरैन का फ़ायदा उठाया या लफ्ज़ कौसर की तासीर का फ़ायदा उठाया। बहरहाल निज़ामत में इस तरह के खेल हुआ करते हैं। अगर नाज़िम खिलाड़ी ना हो तो प्रोग्राम कामयाबी से हमकिनार नहीं हो सकता है। ये उनका कमाल है। जब मैं आया तो मैंने देखा कि शायरी के जिन निकात पर वो गुफ्तगू फरमा रहे थे, जिन बारीकियों की तरफ हमारी ज़हन को मबजूल कराने की कोशिश कर रहे थे, जाहिर है कि वो सब मुझे उस वक्त अंदाज़ा हो गया था कि शायरी के औसाफ और उसके जो माइब होते हैं उस पर उनकी गहरी नज़र है। और ख़ास तौर पर शायरी में जिन बहरों के अस्माए मुश्किला की तरफ उन्होंने हमारी समातों को मुतवज्जह किया, ये आम नाज़िम के बस की बात नहीं है। इनके पढ़े लिखे होने की अलामत है। मैं इन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और कुंवर कुशुमेश साहब की बात जहाँ तक है तो सदर का इम्तिहान आदि काल से होता रहा है, आज भी हो रहा है। इनकी उम्र का तकाजा ये था कि इन्हें शुरू में पढ़ा के इनको थोड़ा रेस्ट देना चाहिए था। बहुत देर से मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह तमाम सदर को मैंने परेशान होते देखा है, ये भी बेचारे परेशान तो हो रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि उनका जो मर्तबा है, उनका जो मकाम है, उनकी जो अज़मत है, उनकी जो फजीलत है, उसके लिए मैं दो पंक्तियाँ पहले पेश कर दूँ, फिर अपनी शायरी सुनाऊँ कि यूँ तो आने को बहुत लोग यहाँ आए हैं, यूँ तो आने को बहुत लोग यहाँ आए हैं, और आप आए हैं तो लगता है कोई आया है। ज़ोरदार तालियों से कुशुमेश जी का इस्तकबाल होना चाहिए। और अगर आप इजाज़त दें तो कुशुमेश जी के लिए दो पंक्तियाँ और पेश करना चाहता हूँ कि इनके सारी ने, आपने देखा होगा ये बेचारे बीच में न कुछ बोल रहे थे, न किसी से कुछ कह रहे थे, बस चुपके से दाद दे रहे थे और अच्छे शेर पर ज़ोरदार तरीके से अपना हाथ उठाकर उस शायर का, उस कवि का इस्तकबाल कर रहे थे। इनकी शराफत नफ्सी, इनकी इनकिसारी, इनकी मासूमियत अपनी तरफ हमको मुतवज्जे कर रही थी। तो उसके लिए मैं दो पंक्तियाँ पेश करना चाहता हूँ कि इनकिसारी ने तुम्हें रखा हमेशा सरबुलंद, इनकिसारी ने तुम्हें रखा हमेशा सरबुलंद, तुम ज़मीं कहते हो खुद को आसमां होते हुए। ये वही लोग हैं जो आसमान होने के बावजूद ज़मीन होने का इजहार करते रहते हैं। जब ऐसे बड़े लोगों के बीच अपनी शायरी, अपनी कविता सुनाने का हमको मौका मिलता है तो हमको भी गर्व होता है, अपने ऊपर फ़ख्र होता है। जिस तरह फ़ख्र हिंदुस्तान की आज जिस महफिल में हमको अपने अशार सुनाने का मौका मिला है। बात फ़ख्र हिंदुस्तान की आई है तो आरिफ अलवी साहब का भी ज़िक्र होना चाहिए, जिन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ इस प्रोग्राम को हमेशा की तरह आज भी मुनज़्ज़म किया है। और हमारे सुनील भाई जो बहुत मोहब्बत करते हैं हमसे, अभिषेक जी का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और एक और नाम देशराज देसाई, इनकी मोहब्बतों का तो मैं कर्ज़ ही नहीं अदा कर सकता हूँ।
तो ये गंगा जमनी तहजीब का ये खूबसूरत माहौल बनाने में इन 4-5 लोगों का जो किरदार है साहब, इसका तो हक ही नहीं अदा हो सकता है। 4 मिसरे यहाँ से हाजिर करना चाहता हूँ। नाज़रीन साहब तवज्जो का तालिब हूँ कि जाने कैसी दिलों में दूरी है, जाने कैसी दिलों में दूरी है, जिंदगी आज भी अधूरी है, जिंदगी आज भी अधूरी है, और देश आवाज दे रहा है हमें, देश आवाज दे रहा है हमें, एक होना बहुत जरूरी है, एक होना बहुत ज़रूरी है। फ़ख्र हिंदुस्तान के बैनर से अगर देश की बात न की जाए, एकता की बात न की जाए, अपने देश की तरफ से जो एक खूबसूरती का पैगाम है, जो खुशबुओं का पैगाम है, उसको अगर आपस में न तकसीम किया जाए तो मैं समझता हूँ ये बात अधूरी रह जाएगी। 4 पंक्तियाँ और हाजिर करना चाहता हूँ मैं। कौसर साहब को जो तालिब हूँ कि नहीं दुनिया में है ऐसी किसी गुलदान की खुशबू, नहीं दुनिया में है ऐसी किसी गुलदान की खुशबू, कहीं गीता की खुशबू है, कहीं कुरान की खुशबू, कहीं गीता की खुशबू है, कहीं कुरान की खुशबू, नहीं दुनिया में है ऐसी किसी गुलदान की खुशबू, कहीं गीता की खुशबू है, कहीं कुरान की खुशबू। अरे मिटाने से किसी के भी ये हरगिज मिट नहीं सकती, मिटाने से किसी के भी ये हरगिज मिट नहीं सकती, हमारे खून में शामिल है हिंदुस्तान की खुशबू, हमारे खून में शामिल है हिंदुस्तान। बहुत ये कुछ बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे खून में शामिल है हिंदुस्तान की खुशबू, हमारे खून में शामिल है हिंदुस्तान की खुशबू। और ये 4 पंक्तियाँ और पेश करता हूँ कि तवज्जो का तालिब हूँ ख़ास तौर पे कि प्रेम का ये जादू सदियों से जारी है। ये पूरी कमेटी की नज़र कर रहा हूँ, ख़ास तौर पर फ़ख्र हिंदुस्तान की, कि प्रेम का ये जादू सदियों से जारी है, उर्दू क्या हिंदी भी हमको प्यारी है, प्रेम का ये जादू सदियों से जारी है, उर्दू क्या हिंदी भी हमको प्यारी है। अरे क्यों न करें हम प्यार मोहब्बत की बातें, क्यों न करें हम प्यार मोहब्बत की बातें, गंगा जमनी जब तहजीब हमारी है, गंगा जमनी जब तहजीब हमारी है। अब ये सदर आली वकार का इम्तिहान
न तो मुझे लेने का हक है बहुत देर तक और न इस कमेटी का हक है जो इस प्रोग्राम को इसने मुनज़्ज़म किया है। मैं नाज़िम साहब का हक तो नहीं ले सकता, लेकिन नाज़िम साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने इस प्रोग्राम को जिस खूबसूरती के साथ यहाँ तक पहुँचाया है, उसी एतबार और उसी वक़ार के साथ आज के इस तरह पुरवकार को भी दावत सौखन दें ताकि मैं उन्हें पूरी तरह से सुन सकूँ। कुशुमेर साहब का सबसे बड़ा कमाल ये है कि ये शायर सिर्फ शायर नहीं हैं, सिर्फ अदीब नहीं हैं, सिर्फ नक्काद नहीं हैं, बल्कि ये शायर गर भी हैं। इनके बहुत सारे शागिर्द आज हिंदुस्तान के कोने कोने में इनसे सीख कर अपनी कविताओं को पढ़ रहे हैं, अपनी शायरी को सुना रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कमाल इनका ये है कि इनकी शायरी का जितना हक उर्दू ज़बान पे है उससे कहीं ज़्यादा हक इनका हिंदी ज़बान पर भी है। और उर्दू और हिंदी के संगम को इन्होंने जिस तरह से हिंदुस्तान की ज़मीन पर अपनी शायरी के सांचे में ढाल कर पेश किया है, उसे हमारे भारत की धरती कभी फरामोश नहीं कर पाएगी। ज़ोरदार अंदाज से नाज़िम साहब को पहले मैं बुला रहा हूँ, उसके बाद ये जिस अंदाज से चाहें आज के इस सदर आली वक़ार को आवाज़ दें। नाज़िम साहब, जनाब कौसर रिजवी साहब माइक पर।